रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्यों की प्रैक्टिस तो हम लोग हमेशा ही करते हैं, पर क्यों क्यों ना ऐसा हो कि मैं आपको कोई ऐसा तोड़ बता दूं कि आप रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों की प्रैक्टिस तो करें ही, साथ में नए वाक्य खुद ब खुद ही बनाने पाए आप। क्या ये पॉसिबल है? क्या आप नए वाक्य खुद से बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि मैं आज आपको कराने वाली हूं रोज प्रयोग होने वाले अंग्रेजी वाक्य और उसके स्ट्रक्चर ही किसी वाक्य को फॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चर ही उसको एक जामा पहनाते हैं, एक रूप प्रदान करते हैं। यही वो तोड़ है जो आपको नए वाक्य बनाने में मदद करने वाला है। तो मैं आपको आज रोज प्रयोग होने वाले जो वाक्य हैं, जो आप रोज की जिंदगी में बोलते हैं, इसके बारे में, इनका क्लास, इनका स्ट्रक्चर, इनका जो वैरायटीज है, इनका रूल्स है, ये सब कुछ कराने वाली हूं। तो चलिए फोकस हो जाइए, ध्यान केंद्रित कर दीजिए पूरी तरीके से क्लास पर। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। मैं वहां जाता हूं, मैं वहां जाता हूं। थोड़ा सा बड़ा वाक्य लिया है, क्योंकि छोटे छोटे वाक्य उम्मीद है अब तक आपको ट्रांसलेट करना आ गया होगा। नहीं आया है, जो लोग पहली बार आ रहे हैं तो वो कमेंट करके मुझे बताएं कि भाई छोटे वाक्य वाले वाक्य भी हम मैम हमें बता दीजिए। चलिए, मैं वहां जाता हूं, इस वाक्य पर वापस आते हैं। यहां पर हमारे पास स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। तो जब भी मैं V1 कहूं, आप समझ लीजिए वर्ब के पहले रूप की बात कर रही हूं। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बिना सोचे समझे वर्ब का पहला रूप, बस यही याद रखना है। V1 यानी कि वर्ब का पहला रूप, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। तो भाई ये वाक्य बन गया आई गो देयर। हमें कैसे समझ में आया? यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, V1 क्या है और अदर वर्ड्स क्या है? बहुत ही आसान है। बात किसके बारे में हो रही है? मैं के बारे में। आई सब्जेक्ट हो गया, जाना, जा रहा है ना, जाना, ये हो गया वर्ब, यानी कि वो कहीं जा रहा है तो ये वर्ब है। वर्ब का पहला रूप जाना का पहला फॉर्म होता है गो, तो आई गो। और अदर वर्ड्स हुआ, कहां जा रहा है भाई? वहां जा रहा है, तो देयर। देयर यहां पे हो गया अदर वर्ड्स। रूल समझ लेते हैं फटाफट से। आपको जब भी सब्जेक्ट के जगह पर आई यू वी या दे दिखे, यानी कि सब्जेक्ट के जगह पर क्या दिखना चाहिए? अभी आई वाला देखा ना, आई यू वी या दे सब्जेक्ट की जगह पर हो तो उसके साथ V1 यानी कि वर्ब का पहला रूप लगेगा। ये बिल्कुल आप याद रखिए इसको, राइट। चलिए, तुम रोज जाते हो या आप रोज जाते हैं, अगला सब्जेक्ट लेके बना रहे हैं ना। आई यू वी दे बताया ना, तो यू के साथ बात करते हैं अब। तुम रोज जाते हो या आप रोज जाते हैं, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। यू गो डेली, इस वाक्य में सब्जेक्ट है यू, V1 है गो और डेली है अदर वर्ड्स, राइट। सो हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। मैं हूं प्रीति मैम और मैं यहाँ पर आपको हर रोज सिखाती हूँ आसान तरीके से अंग्रेजी बोलना, वो भी आसान भाषा में। तो अगर आप अंग्रेजी सक्सेसफुली बिना किसी रुकावट के बोलना चाहते हैं तो आपको करना होगा इस चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल आइकन को दबा लेना है, ताकि आगे जब भी कोई क्लासेस आए आपको जरूर पता लग जाए। और चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि क्लास आज की बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पार्क जाते हैं, अगला वाक्य हमारे सामने, हम लोग पार्क जाते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स हो गया वी गो टू पार्क, वी गो टू पार्क। वी सब्जेक्ट है, गो यहां पर V1 है, टू पार्क यहां पर अदर वर्ड्स का काम कर रहा है। वे लोग बाजार जाते हैं, अगला वाक्य हमारे पास, वे लोग बाजार जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। अब समझिए, इस एक स्ट्रक्चर से आपकी आंखों के सामने मैंने 4 वाक्य आपको बना के दे दिए। अब चारों में 4 सब्जेक्ट अलग अलग थे, राइट। आई यू वी दे की बात हमने अभी की। अब सोचिए आप इन्हीं से कितने हजारों लाखों वाक्य बना सकते हैं, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रक्चर याद रहे तो। बना सकते हैं ना। तो कहा था ना शुरुआत में, तोड़ देने वाली हूं आज वाक्य बनाने का, जिससे आप जो है एक बिल्कुल सटीक उपाय आपको मैं बताने वाली हूं, जिससे आप नए वाक्य बना सकते हैं। अब बना सकते हैं ना, स्ट्रक्चर याद रहेगा ना। चलिए इस वाक्य को देखते हैं। दे गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट, वे लोग बाजार जाते हैं। दे गो टू मार्केट, दे यहां पर सब्जेक्ट है, गो यहां पर
क्या है, वर्ब 1 है, टू मार्केट जो है वो अदर वर्ड्स हो गया, राइट। अब बात करते हैं, हमने बात करी 4 सब्जेक्ट की, आई यू वी और दे की, करेक्ट, बात कर ली। लेकिन हमने ये सोचा कि हमारे पास 4 और भी तो नन्हे मुन्ने से सब्जेक्ट हैं जो आपको परेशानी दे सकते हैं, और वो है ही, शी, इट और नाम। नाम जब मैं बोलूं मतलब किसी लड़के का नाम हो, लड़की का नाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेम्स का मतलब होता है भाई कोई भी नाम, तो ही, शी, इट और नेम्स। जब भी आपको सब्जेक्ट के तौर पर ही, शी, इट या कोई भी नाम दिखे, आपको क्या करना है, आपको एक रूल का ख्याल रखना है। सिर्फ एक रूल बता रही हूं याद रखने के लिए, है ना। एक रूल का ख्याल रखना है, वर्ब के साथ या तो आप एस का उपयोग करेंगे या तो आप ईएस का उपयोग करेंगे। कैसे, गो है तो गोज हो जाएगा, प्ले है तो प्लेज हो जाएगा, राइट। इतना ही है, इतना ही फर्क है। चलिए उदाहरण देखेंगे, बेहतर तरीके से समझेंगे। वह दुकान जाता है, वह दुकान जाता है, यहां पर स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। लेकिन हमारे यहां पर वह है, यानी कि वह की अंग्रेजी ही होती है। तो ये वाले में हमने क्या सीखा अभी, या तो एस लगेगा या तो ईएस लगेगा। ये बन जाएगा ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। V1 क्या है, गो है ना, एस या ईएस लगना था तो लगा दिया ईएस, लगा दिया ईएस। ही गोज टू शॉप, वह दुकान जाता है, मार्केट जाता है, कहीं भी जाए भाई, कहीं तो जा रहा है। वह दुकान जाता है, ही गोज टू शॉप। वह स्कूल जाती है, यहां पर हमने ही की बात तो कर ली, मतलब मेल मेंबर ही का इस्तेमाल पुरुष के लिए होता है, तो महिला के लिए शी शब्द का इस्तेमाल होता है, SHE। कैसे वाक्यों में इस्तेमाल होता है, वह स्कूल जाती है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, शी गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल। एस या ईएस लगाना था ही, शी, इट नेम के साथ, याद आया। चलिए आगे बढ़ें। यह ऊपर जाता है, यह ऊपर, मान के चलिए आप लिफ्ट को दिखा के बोल रहे हैं कि ये ऊपर जाता है, जाता है ना भाई, लिफ्ट ऊपर जाता है, नीचे भी आता है, चलो ठीक है कोई नहीं, लिफ्ट ऊपर, आप इसको दिखा के बोल रहे हैं यह ऊपर जाता है। क्या कहेंगे, इट गोज अपस्टेयर्स, ठीक है, मतलब ऊपर जाता है, राइट। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, यहां पर भी स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहा, बस हमने क्या किया, हमने SEIS का उपयोग किया V1 के साथ। रोहन खेलने जाता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, रोहन गोज टू प्ले, रोहन गोज टू प्ले, रोहन खेलने जाता है, रोहन गोज टू प्ले, राइट। बात करते हैं अब इंटेरोगेटिव वाक्यों की, प्रश्नवाचक वाक्य। आसान भाषा में सवाल पूछने के लिए जिन वाक्यों का इस्तेमाल आप करते हैं उन्हें इंटेरोगेटिव वाक्य कहते हैं या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आप याद रखिए, सवाल पूछने के लिए जिनका इस्तेमाल करते हैं भाई, उन्हीं वाक्यों की बात मैडम अभी कर रही है। चलिए जानते हैं कैसे वो वाक्य बनेंगे, क्या उनका भी कोई स्ट्रक्चर होगा। जवाब जी हाँ, स्ट्रक्चर होगा। कैसे, क्या मैं वहां जाता हूं, सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं उदाहरण, क्या मैं वहां जाता हूं, सवाल हो गया, सवाल समझ में आ गया। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। क्या बदला बताइए, क्या बदला पहले वाले स्ट्रक्चर से, सिर्फ ये डू लग गया पहले, मतलब उस स्ट्रक्चर के सबसे पहले हिस्से में, क्योंकि हमने सवाल करना है ना। क्या हो गया, डू आई गो देयर, डू आई गो देयर, क्या मैं वहां जाता हूं, डू आई गो देयर। रूल क्या होगा, आई यू वी दे, अगर सब्जेक्ट के तौर पर दिखे तो डू का इस्तेमाल करेंगे सवाल पूछने के लिए, राइट। क्या तुम रोज जाते हो या क्या आप रोज जाते हैं, स्ट्रक्चर हो जाएगा डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, डू यू गो डेली, डू यू गो डेली। क्या हम लोग पार्क जाते हैं, अगला है हमारे पास सवाल। क्या हम, जवाब नहीं देना है, स्ट्रक्चर देखना है, सवाल का जवाब हमेशा नहीं देने लग जाना है ना, स्ट्रक्चर फिलहाल पढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए, क्या हम लोग पार्क जाते हैं, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, डू वी गो टू पार्क, डू वी गो टू पार्क। क्या वे लोग बाजार जाते हैं, सवाल,
क्या वे लोग बाजार जाते हैं? डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। डू दे गो टू मार्केट? डू दे गो टू मार्केट? चलिए बढ़े आगे। अब अगले जो हमारे नन्हे मुन्ने से सब्जेक्ट हैं, यानी कि ही, शी, इट और कोई भी नाम। ही का इस्तेमाल जहां होता है पुरुष के लिए, शी का इस्तेमाल होता है महिला के लिए, ये याद रखेंगे। और नेम्स में जब भी बोलूं मतलब कोई भी नाम चलेगा, ठीक है। जब ये चारों हो सब्जेक्ट के तौर पर किसी वाक्य में, तो क्या करेंगे? सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करेंगे डज का इस्तेमाल। डज का इस्तेमाल करेंगे सवाल पूछने के लिए। उदाहरण के तौर पर, क्या वह दुकान जाता है? क्या वह दुकान जाता है? डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। क्या बदला? क्या बदला बताओ? कुछ नहीं बदला, बस इस स्ट्रक्चर के शुरुआती हिस्से में डज का एडिशन हो गया, डज लग गया, क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं, राइट। डज ही गो टू शॉप? क्या वह दुकान जाता है? डज ही गो टू शॉप? क्या वह स्कूल जाती है? शी का इस्तेमाल होगा। आ गया ना समझ में? क्या वह स्कूल जाती है? डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। डज शी गो टू स्कूल? डज शी गो टू स्कूल? अगला है, क्या ये ऊपर जाता है? क्या ये ऊपर जाता है? डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। डज इट गो अपस्टेयर्स? डज इट गो अपस्टेयर्स? क्या रोहन खेलने जाता है? क्या रोहन खेलने जाता है? डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। डज रोहन गो टू प्ले? डज रोहन गो टू प्ले? राइट। आ गई बात समझ में? अब समझेंगे हम लोग एक अलग तरीके के वाक्यों को जो हम लोग बोलते हैं रोज। वो है नेगेटिव वाक्य, नकारात्मक वाक्य। यानी कि आसान भाषा में बताऊं, ना, नहीं, नहीं, इस तरीके के जो भी आप वाक्य बोलते हैं, ना या नहीं का इस्तेमाल जहां पर आप करते हैं वो नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं, क्योंकि उसमें आपने ना का इस्तेमाल किया है, यानी कि वो नेगेटिव वाक्य हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। मैं वहां नहीं जाता हूं, नहीं का इस्तेमाल हो गया, तो ये वाक्य क्या हो गया? आसान है, बिल्कुल आसान है। नेगेटिव वाक्यों को पहचानना तो सबसे आसान है। आपको दिख जाए ना, नहीं, तो आप नेगेटिव वाक्य है वो वाला समझ लीजिए। मैं वहां नहीं जाता हूं, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1। ये और भी आसान है, आपको यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं, अदर वर्ड्स क्या है, ये क्या है, वो क्या है। आसान सा स्ट्रक्चर है। डू नॉट का उपयोग होगा, सब्जेक्ट और V1 के बीच में एंट्री होगी डू और नॉट की, डू की और नॉट की। मैं वहां नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो देयर। मैं वहां नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो देयर। रूल IUV दे के साथ डू नॉट का इस्तेमाल होगा, और अगले जो हमारे हैं सब्जेक्ट्स उनके साथ किसका इस्तेमाल होगा वो मैं आगे बताऊंगी। यानी कि आपको सब्जेक्ट के तौर पर IUV और दे दिखे तो आप डू के साथ नॉट का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तुम रोज नहीं जाते हो, आप रोज नहीं जाते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1। यू डू नॉट गो डेली, हम लोग पार्क नहीं जाते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1। वी डू नॉट गो टू पार्क, वे लोग बाजार नहीं जाते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1। दे डू नॉट गो टू मार्केट, दे डू नॉट गो टू मार्केट। अब बात करते हैं हमारे नन्हे मुन्ने जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं, दैट इज ही, शी, इट या कोई भी नाम। ही यानी कि मेल मेंबर के लिए इस्तेमाल, शी यानी कि फीमेल के लिए इस्तेमाल, और नेम यानी कि जब मैं कहूं नेम मतलब कोई भी नाम होगा, चलेगा, ठीक है। इसके साथ आप डज के साथ नॉट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? डज के साथ नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह दुकान नहीं जाता है, वह दुकान नहीं जाता है, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1। डू नॉट था वहां पर, इसके पहले जो कराया सब्जेक्ट में IUV दे। अभी ही, शी, इट, नेम्स के साथ क्या होगा? नॉट तो वहीं पे रह जाएगा, डज का इस्तेमाल होगा नॉट के पहले, हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1। ही डज नॉट गो टू शॉप, ही डज नॉट गो टू शॉप। वह स्कूल नहीं जाती है, वह स्कूल नहीं जाती है, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1। शी डज नॉट गो टू स्कूल, शी डज नॉट गो टू स्कूल। ये ऊपर नहीं जाता है, यह ऊपर नहीं जाता है, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1, यानी कि इट डज नॉट गो अपस्टेयर्स,
इट डज नॉट गो अपस्टेयर्स। डज नॉट का इस्तेमाल हम लोग यहां पर कर रहे हैं। रोहन खेलने नहीं जाता है। रोहन खेलने नहीं जाता है। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1 का इस्तेमाल होगा। स्ट्रक्चर वही सेम चल रहा है हमारा। क्या हो जाएगा इसका अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन? रोहन डज नॉट गो टू प्ले। रोहन डज नॉट गो टू प्ले, राइट। तो यहां पर हमने देखा कि सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब 1 का इस्तेमाल कैसे हुआ। आसान स्ट्रक्चर था ना, सारा का सारा आसान था ना, नए वाक्य बना लेंगे ना। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर मैंने चलिए आपको बता दिए क्या उपाय होते हैं रोज प्रयोग होने वाले वाक्यों को खुद से बनाने के। अब आपको क्या करना है, वाक्यों की प्रैक्टिस तो करनी ही है, साथ ही जो आज मैंने आपको स्ट्रक्चर्स कराए ना, इन सारे स्ट्रक्चर्स को एक एक करके लिखो कॉपी में हेडिंग डाल के, और सबके ऊपर ना वाक्य बनाते चलो। फिर देखो कैसे धड़ल्ले से प्रैक्टिस होती है और कैसे आप बेबाक अंग्रेजी बोलते हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास कैसी लगी, क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है, और कमेंट में ये भी बताना जरा कितने लोगों को शेयर किया क्लास को, है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश। मैं बता दूं आपको टेंस की ई बुक आ चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो टेलीग्राम पर आएं और अपनी ई बुक की कॉपी लेकर के जाएं। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की फ्री कोर्स और ई बुक आ चुकी है, इसके लिए भी टेलीग्राम पर आ जाएं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर ही आना पड़ेगा। जी हाँ, वहीं पर आना पड़ेगा। कैसे आएंगे? इस लिंक के जरिए आएंगे या इस नंबर के जरिए आएंगे। सर्च करेंगे बी बैंकर, मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। 19,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। उसी चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम पर और आप बन जाएंगे इस बड़े से प्यारी सी फैमिली का हिस्सा। वहां पर आप जान सकते हैं हमारी पेड कोर्सेज के बारे में, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है। अगर तो आपको अंग्रेजी बोलनी सीखनी है, अगर तो आपको अंग्रेजी पढ़नी सीखनी है, दोनों ही सूरतों में दोनों ही कोर्सेज बेहतरीन है। आपको रोज क्लासेस मिलती हैं, रोज की नोट्स मिलती हैं, डाउट क्लासेस मिलती हैं, आंसर शीट मिलता है और भी ढेरों चीजें। तो आप टेलीग्राम पर जरूर पता कर लें कि इन कोर्सेज की अगली बैच जो है वो कब शुरू हो रही है और आप कैसे इनमें एडमिशन ले सकते हैं। और ये सारी चीजें आप करिए, टेलीग्राम पर चलिए मिलते हैं और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर्स।